करते हैं कबूल अभी। अच्छा बच्चे, बस भाई बस बताएं यार, ये पेज नंबर बताएं जरा। अच्छा जी, एक छोटी सी बात सुनिएगा जरा, इधर 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 देखना है जी। एक छोटी सी बात सुनिएगा, एक छोटी सी बात। अच्छा भाई, बात ये है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन करते हुए काम रोकना पड़ गया, ऐसा हो सकता है भाई। कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन करते हुए काम को रोकना पड़ गया, खुशी के साथ या मजबूरी में। सही है सर? भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, मटेरियल एक्वायर करने के लिए रिसोर्स नहीं है, काम को रोकना पड़ गया। लेबर ने स्ट्राइक कर दी, काम को रोकना पड़ गया। भाई देन बारिशें होने लग पड़ी, काम रोकना पड़ गया। सही है सर? मटेरियल चोरी हो गया, आगे पीछे हो गया काम। भाई बहुत सारी वजूहात हैं, बस हमारा वो मसला नहीं है किस वजह से रोकना पड़ा, ये नहीं, बस काम रोकने को कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं बच्चों? जी, रोक दिया काम। क्या कर दिया बच्चों? अब काम जो है ना बच्चों, या तो काम जो है, देखें दो दो चीजें हो सकती हैं। या तो काम को रोकना वो प्रोजेक्ट का पार्ट है। क्या है बच्चों? कैसे पार्ट है बताता हूं अभी। और दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि सस्पेंशन जो है, जो काम को रोका, ये प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। दो ही वजह हो सकती हैं। या तो काम को रोकना प्रोजेक्ट का पार्ट था, वो काम रुकना ही रुकना था, पहले ही आपके प्लान में शामिल है। सही है सर? या प्लान में शामिल नहीं भी है, वो बस वो रूटीन में है। क्या है बच्चों? रूटीन नेचर है, वो पहले ही पता होता है। दूसरा ये है कि बच्चों रूटीन नेचर का काम, रूटीन नेचर का मसला नहीं है, बल्कि काम को किसी खास वजह से रोकना पड़ा जो कि आपके प्लान में शामिल है। कहता जी सस्पेंशन। क्या जी? कहता जी सस्पेंशन पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यानी रूटीन सस्पेंशन है। रूटीन क्या है बच्चों? ये क्या होती है भाई? जब आप कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे ना, तो आपने कहा कि जी सारी शर्तें तय हो गई, इतने पैसे लगेंगे, इतने महीनों में काम होगा, इतने पोर्शंस बनेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा सर जी देखें, एक महीने के बाद ना, जब हम इतना % काम कर चुके होंगे, हमें कुछ देर के लिए काम को रोकना पड़ेगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, वो जो भी होगा सवाल में देख लेंगे। आपने कहा वजह? उन्होंने सर देखें, जब लेंटर शेंटर डर रहा होता है ना, तो आपको काम मजबूरन फिर कुछ देर के लिए, 5, 7, 8, 10 दिन के लिए रोकना पड़ेगा। सही है सर? और सही है सर? या हम फिर किसी जगह पे सीमेंट शीमेंट लगाया होगा, उसे सूखने के लिए टाइम चाहिए। वो ऐसे ही है ना भाई जी, जब आप छोटे होते थे तो वो किसी ने मोहल्ले के अंदर कोई सीमेंट शीमेंट लगाया होता था ना, उन्होंने ईंटें रखी होती थी आगे। सही है? वो कहते थे बेटा इधर नहीं आना, और आप साइकिल लेके उसके ऊपर से गुजरते थे। अच्छा, अब वो जो सीमेंट को सुखाना और ये चीजें बच्चों, ये रूटीन नेचर का, ये सस्पेंशन रूटीन नेचर की है। क्या है बच्चों? अगर तो सवाल के अंदर 3 लफ्ज आ जाएं, कितने लफ्ज आ जाएं? 3 लफ्ज आ जाएं। कितने लफ्ज आ जाएं बच्चों? याद कर लेना है। रूटीन सस्पेंशन, यूजुअल, या फिर बच्चों नॉर्मल। तो कहता है ट्रीट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन। कहता इस सस्पेंशन का क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट, कहता जैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, फॉर एग्जांपल जी 8/12 करना था आपने, कैपिटलाइज, याद है कल वाले सवालों में 8/12 करना था। कितना? आधे महीने के लिए या 1 महीने के लिए काम को रोकना पड़ा, और वो यूजुअल है। सही है सर? रूटीन है। क्या है? वो काम को रोकना रूटीन है, या नॉर्मल पार्ट है प्रोसेस का। कहता आपने उस 1 महीने को बिल्कुल इग्नोर करना है, 8/12 ही रहने देना है, ऐसे समझना है जैसे सस्पेंशन है ही नहीं। कहता फिर जब आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में आना है, तो आपने उसमें से भी 1 महीने को माइनस आपने इग्नोर करना है। जब आपने इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन पे आना है, तब भी आपने उसे क्या करना है? इग्नोर करना है, यानी उसका कोई इंपैक्ट सवाल पर नहीं होगा। डन? आपने देखना है जी, ये तो वैसा सवाल है जैसा आज तक पहले करते आए हैं। सही है सर? अगर लफ्ज लिखे हुए, अभी सिर्फ आपका थोड़ा जहन बना रहा हूं, 30-40% समझ आ गई, असल तो क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ आएगी ना। अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहन साजी हो जाए जरा।
कहता नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस या नॉन रूटीन सस्पेंशन। लफ्ज लिखा हो अनयूजुअल, लफ्ज लिख लें साथ इसे, अनयूजुअल में ऐड कर देता हूं। अच्छा जी, लफ्ज लिखा हो नॉन रूटीन या फिर लिखा हो बच्चों अनयूजुअल या नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। यानी ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मैंने खैर एक ही लिखी, लेबर स्ट्राइक हो गई, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। कहता करना क्या है इसका, कहता जितने मंथ्स की, ये मैं थोड़ा सही करता हूं राइटिंग को, जितने मंथ्स की सस्पेंशन है उतने मंथ्स इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इन्वेस्टमेंट इनकम, बहुत अच्छे, एंड इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन में से, बोलो शाबाश, डिडक्ट कर देने हैं। क्या कर देने हैं? किस तरह मैसेज पे देने को लिखते हो? चलें बस ठीक है, अपना अपना होता है सबका, देने हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अपना अपना स्टाइल है ना लिखने का। अच्छा मेरे भाई, यानी जिधर लफ्ज आ गया नॉन रूटीन का, अनयूजुअल का, नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस का, जिधर जिधर वो एक महीना होगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं पिछले सवाल में जाता हूं, पिछले सवाल में जिधर वो महीना होगा, फॉर एग्जाम्पल जी हमने पेमेंट की है, जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन वो है जून के महीने में। किस महीने में है बच्चों? अब आपने देखना है जून का महीना, क्या इन 12/12 में जून का महीना आ रहा है? तो -1 कर देना था इधर आपने, इसमें से क्या कर देना था? 12 - 1। क्या इसमें जून का महीना आ रहा है? देखते हैं बस 7/12 है ना, तो जून का महीना होगा, तो इसमें से -1 कर देना था। इसमें जून का महीना है, ये तो सिर्फ एक है ना, दिसंबर होगा, तो कुछ फिर इसमें से नहीं होगा। सही है, मजीद समझाता हूं, अभी सवाल करवाता हूं, ठीक है, थोड़ी वो समझ भी लग गई ना तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। अच्छा जी, कहता यानी सिंपल बात करें, जिधर वो महीना आ रहा होगा ना, अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन है, अनयूजुअल सस्पेंशन है, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो उस एक महीने को पूरी वर्किंग आप ऐसे करेंगे जैसे पहले की है, 12/12, 7/12, 1/12, वैसे ही। बस एंड पर जाके उस महीने का इंपैक्ट जिधर जिधर आना है उसमें से -1 -1 -1 कर देंगे, या उतने महीने माइनस कर देंगे जितने महीने काम बन रहा। डन? डन सर। अब आ जाएं जरा नीचे जी, पिक ले लें, ये आपके पास आ भी जाएगा। वैसे अगर मैं आपको नोट करने के लिए कहूं तो आपने तकरीबन 8-10 मिनट लगाने हैं इस पे। चलो 2 मिनट को जल्दी नोट करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। जी सुहेर साहब, इनका टर्म टेस्ट कब तक मिल जाएंगे? क्या करूं, साइड पे हो जाऊं मैं? जी जल्दी कर लें भाई, जल्दी करें, शाबाश। हुज़ैफा, इसमें कि हंसने वाली इतनी बात है तो नहीं, लिख ले यार, दान निकाली जा रहा है। इतनी देर में तुमने लिख लेना था जितनी देर में गप्पे लगा रहे हो। जी बच्चे, नॉन रूटीन चांद,
न्यू रूटीन है, नॉन रूटीन भाई, नॉन रूटीन। कोई लफ्ज समझ ना आए तो पूछ लें। लिख लिया भाई? चलें जी, 5 4 3 2। आई नहीं, जरा थ्योरी पढ़ लें जरा, क्या कह रहे। कहता सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, हमने वो जो कैपिटलाइज की है अमाउंट उसमें से माइनस माइनस करना है ना, कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है इधर। कहता एन एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन, कहता रोक देगी कैपिटलाइज करना। क्या करना बच्चों? वो बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। कहता ड्यूरिंग पीरियड, किस पीरियड में बच्चों? इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट। एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है जी? एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब है जो काम हो रहा था वो एक्टिवली परफॉर्म होना बंद हो गया है। ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड, ये तो आपको पता है ना, कैपिटलाइज होता ही क्वालिफाइंग एसिड के केस में है। हाउएवर, आगे आगे आगे, पहले उसने जनरल रूल लिखा। पहले क्या लिखा? जनरल रूल ये है, आपको जनरल रूल पता होना चाहिए। कहता अगर सस्पेंशन है तो काम को रोक दो, अगर तो सस्पेंशन है तो कहता कैपिटलाइज करना रोक दो। कहता हाउएवर, ताहम, इफ, अगर सस्पेंशन इज अ नेसेसरी पार्ट, अगर जरूरी है, प्रोजेक्ट का पार्ट है, प्रोसेस का क्या है बच्चों? ऑफ गेटिंग द एसिड रेडी, वो एसिड को जो एसिड आप बना रहे हैं बिल्डिंग या प्लांट, कहता जी वो ऑलरेडी काम को रोकना उस प्लान का हिस्सा है। कहता देन बोरोइंग कॉस्ट विल बी, कहता फिर आपने कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, यही बातें जो है हम थोड़ी वजाहत करके लिखती हैं इधर। आए जी पेज नंबर 55 पे, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। ये जरा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आपको पता है बहुत आसान है। कहता था प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2011। जी बच्चों, ये उसी के नीचे है भाई, सस्पेंशन के नीचे, पेज नंबर 55 पे होगा। ए वेख मलकुल मौत, ए वेख हैं, ये नहीं है। चले वह पूरा नहीं आया ना, 1 मिनट, कॉपी नहीं हुआ सही। जी कहता जी कोल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, करंटली द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर जनरेशन प्लांट। कहता था प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन 3rd of Jan 2011। कहता विद कंपनीज ओन फंड, अपने फंड, अपने पैसे जो पड़े होते हैं, सही है, जो अर्निंग्स होती हैं। कहता सब्सिक्वेंटली, बाद में, अभी तक अपने पैसे, बाद में कोड लिमिटेड बोरोड अ लोन फ्रॉम ZBL बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट ऑन। जी बच्चों बताओ कब लोन लिया? कब लोन लिया बच्चों? और मैंने अभी आपको बताया अगर किसी लोन के बारे में आपको नहीं बताया हुआ, जनरल है कि स्पेसिफिक है, और अपने साल में आया तो क्या ट्रीट करना है? स्पेसिफिक। द फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ द लोन वाज मेड बच्चों, स्पेसिफिक लोन है। कैसे पता चला? आपको नोट लिखवा दिए। तो स्पेसिफिक के केस में आपने क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। कहता जी फर्स्ट पेमेंट कब की है बच्चों? 4 मार्च को। लोन कब आया है बच्चों? 22 को। कहता जी ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी कोई हुकूमत ने कुछ कह दिया होगा ना। कहता द प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम अप्रैल 25 से लेके मई 9 तक, ये सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। कहता था वर्क वाज आल्सो स्टॉप्ड फॉर अ वीक, यानी दो जगह पे सस्पेंशन है। कितनी जगह पे? जी 2 जगह पे। कहता जी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से एक तो सस्पेंशन है,
अब मुझे ना एक बात आपने बतानी है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सस्पेंशन है, क्या आपके प्लान के अंदर शामिल थी ये? भाई ये तो अचानक हुआ ना, अचानक हुआ ना जी, अचानक हो गया भाई। क्या हो गया जी? आपको नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कल कह दे जी कोई मसला हुआ तो सबसे पहले कॉलेजेस बंद होंगे, ठीक है, सबसे पहले कोई चीज बंद होना हो, क्योंकि हमारा जो है इज्तिमाई उम्मत, मतलब पूरी उम्मत का ये मसला है, सबसे कम फौकियत एजुकेशन को देनी है ताकि बच्चे पढ़ लिखना ना जाएं जी। सवाल पूछ, सॉरी, द प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम, बच्चों सबसे पहले इदारे बंद होते हैं, सबसे पहले क्या होंगे जी? कॉलेजेस, स्कूल्स, मतलब ये बंद हो जाएंगे, बाकी कोई चीज बंद हो या ना हो। अच्छा जी मेरे भाई, इसका मतलब फिर ये है लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये बच्चों प्लान नहीं था प्रोजेक्ट का, सही है? तो बताओ ये रूटीन है नॉन रूटीन है? लिख लो पहले वाली सस्पेंशन जी मेरे भाई, ये न्यू रूटीन है। अच्छा अच्छा, कहता सुने सुने, कहता उसके बाद फिर प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिया गया। कहता सो डैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट, नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज्ड आफ्टर टेस्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। सो बताएं बच्चों, ये नेसेसरी है या नहीं? ये रूटीन है, ये प्लान में शामिल था। तो बच्चों ये क्या हो गया फिर? ये है जी रूटीन सस्पेंशन। ये प्रोजेक्ट का पार्ट था, जरूरी था टेस्ट करना, आपको पता था ये जब भी प्रोजेक्ट होगा भाई ये वाला काम इतनी देर के लिए रोकना ही पड़ेगा, सही है? और ये वाला हर दफा जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बिल्डिंग या प्लांट बनाएंगे, तो भैया ये हर दफा नहीं ये काम रोकना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। द प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई एक्सेप्ट डेट सम डिजाइन बोर्ड कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। अच्छा जी ये हो गया, एक नोट लिखें, शाबाश लिखें दी, इसी सवाल में नहीं जिधर जनरल नोट लिखते हैं। हेडिंग दे सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, लिखें जी सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। स्पेसिफिक पॉइंट लिखवाना है इसके लिए, मैंने लिखें, लिख लिया, हेडिंग दे दी, लिखें हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना उस दिन, हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना उस दिन पर रोक देना है जब प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली या सिग्निफिकेंटली कंप्लीट हो जाए। सिग्निफिकेंटली का लफ्ज इधर अच्छा नहीं है, ये ना लिखें, सब्सटेंशियली लिख लें या मेजर वर्क लिख लें, सब्सटेंशियली स्लैश मेजर वर्क, जब प्रोजेक्ट पर क्या था यार? नहीं, जब से आगे क्या था? द प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली या मेजर वर्क कंप्लीट हो जाए। अब ये क्या होता है, ये सुनिएगा बात जरा भाई। सब्सटेंशियली का मतलब ये होता है जब काम तकरीबन कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? देखें इंसान की ना ख्वाहिशात, ला हासिल ख्वाहिशात, ये तो दुनिया में कभी खत्म होती नहीं है। एक प्रोजेक्ट है बच्चों, एक घर बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब ऑनर के पास रिसोर्सेज माशाल्लाह वाह हैं, ठीक है जी। अब वो जो ऑनर साहब हैं, अब काम तकरीबन कंप्लीट हो गया, अब ना उनके शशके खत्म नहीं हो रहे। अब वो कह रहे हैं यार ये जो दरवाजा है ना, इसको उतार के इधर लगा दो, इसको उतार के इधर लगा दो, ये जो पेंट हुआ है, ये जो पेंट शेंट है, या तो होने वाला है या दोबारा कर दो, सही है? या फिर क्या उसका नाम है, ये पेंट जो है ना ये इस कलर का है, ये जरा रेड या पिंक कलर का कर दो। अब ये ख्वाहिशात हैं, क्या है बच्चों? ये ख्वाहिशात हैं, क्या है? स्टैंडर्ड कहता है इस तरह तो कभी भी काम पूरा नहीं होगा, ये तो काम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया। क्या बना दिया? उसने कहा देखें जब सब्सटेंशियली काम मुकम्मल हो जाए,
सही है सर। तो आपने क्या करना है बच्चों, कैपिटलाइज करना रोक देनी है। कहता है ये तो फिर कभी खत्म होगा ही नहीं। सही है सर, सिंपल सी बात है यार। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे ना, एक बंदा कहता होगा मेरा ये वाला काम रह गया, एक कहता है ये, फिर वो जो बॉडी है इफेक्ट जिसका मैंने बताया था, उसमें लोगों ने फिर क्या कहा होगा, उनका होगा भाई बस ठीक है, जब सब्सटेंशियली काम मुकम्मल हो जाए आपने क्या करना है, रोक देना। सवाल में लफ्ज आ जाए कि सब्सटेंशियली इधर काम, सब्सटेंशियली इस तारीख पे काम मुकम्मल हो गया, आपने कैपिटलाइज करना उधर रोक देना है। क्या करना है, इसकी एक एग्जांपल भी है, वो भी इंशाल्लाह पढ़वा दूंगा किसी दिन में आपको, ठीक है। अभी फिलहाल इधर आना है आपने। कहता एक्सेप्ट दैट सम साइन बोर्ड कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल अगस्त 10 2000 जी। कहता जी देखें प्लांट कब मुकम्मल हो गया अभी बनना, कंप्लीट 31। कहता बस छोटे मोटे से काम, अब साइन बोर्ड्स वगैरह वो इस तरह की चीजें रह गई हैं। अब मुझे बताएं बच्चों, आपने सीज कब करना है प्रोजेक्ट को, तो फिर जब सीज होगा बोर्विंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज करना रोक देंगे। अच्छा कहता जी लोन वॉज रीपेड ऑन अगस्त 31 2011, कोड लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग द प्लांट फलाना फलाना, पता नहीं क्या है। इधर आए, कहता व्हेन कोड लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोर्विंग कॉस्ट, ये स्पेसिफिक लोन का सवाल है। वो तीन बातें बता दें, देख दें भाईजान। देखें प्रोजेक्ट जो था जी, लोन कब लिया भाई, 22 फैब पे, फर्स्ट पेमेंट कब है, मार्च पे, कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ होगा, द प्रोजेक्ट वर्क वो पहले से स्टार्टेड है। और पहले से स्टार्टेड है, आपने क्या किया होगा, पहले 1.5-2 महीने अपने पैसे इस्तेमाल किए होंगे। तो भाई याद रखिएगा स्पेसिफिक के केस में कैपिटलाइज होना कब से शुरू होगा, वो लेटर ऑफ क्या इधर बोलो ना, मार्च 4। ये जवाब आ गया जी। इधर इस जवाब को सही कर लें, ये गलत है। व्हेन ऑल 3 क्राइटेरिया, ये सही कर लें बच्चों जी, 4 मार्च कर लें। नेक्स्ट आ जाए, कहता शुड, सुनो भी सुनो, कोड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 25 अप्रैल से लेके 9 मई 2011 तक। भाई ये नॉन रूटीन सस्पेंशन थी मेरा ख्याल है, जो पहले वाली है ये नॉन रूटीन है बच्चों। क्या है ये, नॉन रूटीन है। क्या है बच्चों, ये एक दफा पढ़ लीजिए घर जाके, ये नॉन रूटीन है, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अच्छा मुझे बताएं सस्पेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नॉन रूटीन है। कहता सस्पेंड कर दें एज एक्टिव डेवलपमेंट, इस लफ्ज को आपने याद कर लेना, एज एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड जी। तो नॉन रूटीन है बच्चों, क्या है ये वाली सस्पेंशन, नॉन रूटीन है, नॉन रूटीन है। और ये आपको ये मतलब वैसे ये देखे ना ये जी नॉन रूटीन याद भी रहेगा। शुड कोड लिमिटेड सस्पेंड, कहता आगे जो 7-8 दिन काम रुका रहा, कहता वो तो नेसेसरी था ना, वो तो रूटीन है। क्या है बच्चों, कहता कंटिन्यू करें कैपिटलाइजेशन को। सबस्टांशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वाज स्टिल बीइंग, कहता ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है ना, देखो ना बच्चों, आप देखें प्लांट मुकम्मल हो गया, क्या हो गया बच्चों, प्लांट कंप्लीट है, लेकिन अभी वो चल नहीं सकता। क्यों, एडमिन नेचर का काम अभी पेंडिंग है। भाई बात समझ आई है। कहता अब ये एडमिन उडमिन नेचर का जो काम पेंडिंग है ना, ये क्या कहते हैं सारी जिंदगी चलता रहेगा। सही है सर। कहता बस आप इधर कैपिटलाइज करना, इसे क्या कर दो, रोक दो। आगे आए हैं, हाँ जी सब्सटेंशियल क्वांटिटी, अच्छा ये और बात थी, कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन सब्सटेंशियल टेक्निकल वाज स्टिल बीइंग कैरिड आउट। अच्छा हाँ, इसमें ये कहना चाह रहा है, कहता जी देखें ये जो था ना, ये आपके किसका था, प्रोसेस का पार्ट था। क्या था बच्चों, कहता बाकी सिर्फ आपने प्लांट को क्या कहते हैं, इस पे कैपिटलाइजेशन जो आपने रोकने की जरूरत नहीं है, बाकी जो दूसरा काम है, ये नहीं है कि कोई काम हो ही नहीं सकता, लॉक शॉक लगा के चले गए हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया जी कि अब ताले लगा दो। कहता बाकी काम आपके सारे चल रहे हैं। जब आपके बाकी काम सारे चल रहे हैं तो आप बच्चों क्या करोगे, कंटिन्यू करते, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये पार्ट था आपके प्रोसेस का। नेक्स्ट जवाब, कहता व्हेन कोड लिमिटेड शुड सीज, बताओ भाई सीज कब होगा जी, 31 जुलाई को या 10 को। कहता व्हेन एसिड वाज सब, जी ठीक हो गया। अब ये करवाना
जी पढ़ लें जी इसको। एग्जाम्पल 9 कहता जी डिले इन कंस्ट्रक्शन, कहता ए होटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन 2005 या 15 जो भी है। बोरविंग कॉस्ट कितनी है भाईजान? 3 लाख रुपए की। आर इंकर्ड ऑन लोन ड्यूरिंग 2000 जो भी है। कहता लोन क्या है बच्चों? स्पेसिफिक। रेज्ड ऑन 1 जनवरी 2005 पे। कहता फॉर द सोल पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल। ये स्पेसिफिक लोन की बात है भाई। कहता डिस्कस हाउ मच ऑफ द इंटरेस्ट में बी कैपिटलाइज। एज्यूम करें दोनों सिनेरियोज जो नीचे दिए गए हैं इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पहले का ताल्लुक दूसरे से नहीं है, दूसरे का ताल्लुक पहले से नहीं है। कहता जी द बिल्डर्स गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 महीने ड्यूरिंग विच नो प्रोग्रेस इज। कहता भाई काम ही कोई नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बताओ ये नॉन रूटीन है रूटीन है? तो भाई बताओ फिर वो 2 महीने माइनस करने पड़ेंगे। अब देखें 12 महीने असल में आना था ना, इधर काम शुरू हुआ और लोन आपका प्रोजेक्ट चलता रहा, सीज अभी हुआ नहीं है। तो जो बोरविंग कॉस्ट है जब आप इधर कैलकुलेट करेंगे ये वाली, तो कहता अब आपने 12 महीने नहीं लेने, ये 12 महीनों की है। आपने क्या करना है? डिवाइडेड बाय 12। असल में आप इस तरह करते हैं ना, वो मल्टीप्लाई बाय 12/12 किया होगा। तो अब आपने इधर क्या कर देना है? 10। आपके पास 2,50,000 आ जाएगा। आपने यानी 12 में से 2 महीने क्या कर दिए बच्चों? कहता था बिल्डर ऑफ द होटल हैड टू वेट फॉर 5 दिन फॉर द सीमेंट इन फाउंडेशंस टू सूख जाए ना सीमेंट। जी द बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज विद इंटरेस्ट इनकर ड्यूरिंग इन 5 दिनों में एज इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज विद। अच्छा जी आप इस तरह कीजिए, पोस्ट बैच लेक्चर ये। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा, पास पेपर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक ही सवाल को उसने स्पेसिफिक लोन के तरीके से भी सॉल्व करवाया और फिर जनरल लोन वाले मेथड से भी सॉल्व करवाया। एक सवाल सेम क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बच्चों। एक सवाल को उसने ए पार्ट में कहा स्पेसिफिक लोन ट्रीट करो, क्या ट्रीट करो बच्चों, और दूसरे में रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के लफ्ज से नहीं पता चला ये जनरल है कि क्या है, उसने बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर। भाई एक बात छोटी सी मैं कर लूं, मुझे याद आ गया, जिधर ना सुने बात सुने, ये जितने हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में लोन पढ़े थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, या जो भी लोन हुआ बच्चों, ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं। ये बात समझे हैं? वो क्वेश्चन से पता चलेगा। एक हमने पढ़ा था एग्जिस्ट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये मैंने कहा था ये ना आपको अपने ऑपरेशंस वगैरह को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, ये बैंक से हम क्या कर देते हैं जी, बैंक हमें फैसिलिटी दे देता है। क्या देता है बच्चों जी। अब ये जनरल भी हो सकती है फैसिलिटी और स्पेसिफिक भी हो सकती है, सवाल को देख के पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ना जिधर लफ्ज आता है ना रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का, उधर ना क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। उधर उसने हमें लोन आउटस्टैंडिंग खुद दिया होता है। नोट लिखें, नोट लिखें, लिखें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, लिखें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी। ये जनरल जिधर नोट नहीं लिख रहे आप, जी जी लिखें, लिखें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी मेरे भाई जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी, ठीक है सर। आगे लिखें अगर जनरल हुई
अगर जनरल बोरोइंग हुई, अगर जनरल बोरोइंग हुई तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। अगर जनरल बोरोइंग हुई तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। आगे लिखें, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में बैंक हमें, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में बैंक हमें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में बैंक हमें मैक्सिमम लिमिट भी बताता है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में बैंक हमें मैक्सिमम लिमिट बताता नहीं, देता है, लिख लो। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में बैंक हमें या एंटिटी को मैक्सिमम लिमिट देता है, ठीक है। और आगे लिखें, और नॉर्मली डेली बेसिस पर, और नॉर्मली डेली बेसिस पर इसका बैलेंस अपडेट भी हो रहा होता है, इसका बैलेंस अपडेट भी हो रहा होता है। ये थोड़ा सा जरा लिख के ना प्रोसीजर समझ लें जरा, क्या होता है ये जरा प्रोसीजर समझ लीजिए जरा। ये होता क्या है, आपको ना पैसों की जरूरत है, बैंक के पास गए, बैंक से जाके कहा जी हमें ना अपने ऑपरेशंस के लिए ना पैसों की जरूरत है। बैंक कहता है ठीक है, आप हमसे ना रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले लें। क्या ले लें? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले लें। अब ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल भी हो सकती है और भाई स्पेसिफिक भी हो सकती है। स्पेसिफिक के केस में तो मस्ता नहीं, मैं जरा जनरल पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब आपने इससे बहुत सारे मकासद के लिए क्या करना है, इस्तेमाल। बैंक कहता है, बैंक को कोई गर्ज नहीं है जनरल है या स्पेसिफिक का, बैंक ने तो इंटरेस्ट चार्ज करना है। बैंक कहता है जी मैक्सिमम आपको ना मैं अमाउंट बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल वो है 300 मिलियन। अब मैक्सिमम आप कितना जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को, मैक्सिमम इस 300 मिलियन से ज्यादा नहीं जा सकते। असल में ना रोजाना की बेसिस पे पैसों की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, रोजाना की बेसिस पे, रोजाना की बेसिस पे, रोजाना की बेसिस पे। अब बच्चों रोजाना की बेसिस पे बैलेंस अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, सही है सर। और आपके पास ना एक एवरेज बैलेंस भी आ रहा होता है, इतना इस्तेमाल हो गया 2 दिनों में, 3 में, 5 में, 6 में, 5 रुपए एक दिन, 3 रुपए एक दिन, 4 रुपए एक दिन, 2 रुपए एक दिन, आपके पास एवरेज बैलेंस भी होता है। क्या होता है बच्चों? रोजाना की बेसिस पे एवरेज बैलेंस भी होता है। क्या होता है बच्चों? ठीक है, बात समझ आई है? रोजाना की बेसिस पे बैलेंस जो हो रहा है ना, आप इस्तेमाल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। आपके पास मैक्सिमम लिमिट भी है और एवरेज भी है। क्या है बच्चों? एवरेज भी है। मैंने कहां तक लिखवा दी है? कहां तक? हाँ जी, बैलेंस डेली बेसिस पर अपडेट होता है। आगे लिखे, यानी हमारे पास एवरेज बैलेंस भी होगा, यानी हमारे पास एवरेज बैलेंस भी होगा। यानी हमारे पास एवरेज बैलेंस भी होगा। यानी हमारे पास एवरेज बैलेंस भी होगा, मैक्सिमम भी होगा और अब एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, सुने। ये जो मैक्सिमम बैलेंस है ये होगा अमाउंट, क्या होगी बच्चों? और ये जो एवरेज बैलेंस है दिस इज योर लोन आउटस्टैंडिंग। ये क्या है बच्चों? आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो किस बेस पे करना है? लोन आउटस्टैंडिंग की बेस पे नहीं करना। आगे लिख लें, बस जो लिखवा दिया ना यही है सब कुछ, ठीक है, बस खत्म बात जी। आगे लिखें, ये जो एवरेज बैलेंस है, ये जो एवरेज बैलेंस है, ये जो एवरेज बैलेंस है, यही लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है। ये जो एवरेज बैलेंस है यही लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है।
ये जो एवरेज बैलेंस है यही लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है। और ब्रैकेट ओपन करो, लिखो यानी हमें लोन आउटस्टैंडिंग कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये नाम भी लिखवाऊं तो आपको समझ आना चाहिए। ब्रैकेट ओपन करें, लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, लिखें यानी हमें लोन आउटस्टैंडिंग कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें लोन आउटस्टैंडिंग कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। लिख लिया यार, लिख लिया। आ जाए इस सवाल पे, आ जाओ, आ जाए इस सवाल पे आ जाए। रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या था जी, बुलान पाकिस्तान लिमिटेड बीपीएल इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस। ठीक है सर, ऑन कब 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 1 जनवरी 2023। कहता एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 2023। बच्चों याद रखनी है बात आपने, ये सीदेशन है। क्या है? कहता था मैनेजमेंट वांट्स टू ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of warehouse। कहता उसकी डिटेल्स ये हैं। कहता एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन विल बी एज, भाई पहली पेमेंट कब है? ये पेमेंट्स की डिटेल है, ये टोटल है। ये क्या है बच्चों? ये टोटल है। ये क्या है सर? ये पेमेंट्स की डिटेल है। क्या है बच्चों? ऐसे ही है। अब एक बात करने लगा हूं छोटी सी, हजम कीजिएगा उस बात को। अगर तो आप जनरल लोन पर कैपिटलाइज्ड वाली अमाउंट कंप्यूट कर रहे हैं तो आपको जरूरत ही किसकी है बच्चों? पेमेंट्स की। कि कितनी कितनी जनरल लोन में से किया आपने। और अगर आप स्पेसिफिक लोन पर बोरोइंग कॉस्ट कंप्यूट करना चाह रहे हैं तो तब भी आपको पेमेंट्स की जरूरत है, लोन निकालने के लिए नहीं, रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए। इस सवाल पे नोट लिखें, लिखें, इस क्वेश्चन पे लिखें, नोट लिखें, लिखें जनरल लोन के लिए, लिखें जनरल लोन के लिए, लिखें जनरल लोन के लिए, लिखें जनरल लोन के लिए हमें पेमेंट्स की जरूरत, हमें पेमेंट्स की जरूरत बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालने के लिए होती है। ऐसे ही है और ऐसे ही है ना, अभी 2 सवाल करके आए हैं। जनरल लोन के लिए हमें पेमेंट्स की जरूरत बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालने के लिए होती है। डन भाई? डन सर? अच्छा जी। और स्पेसिफिक के लिए लिखें, और स्पेसिफिक के लिए हमें रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए पेमेंट्स की जरूरत होती है, और स्पेसिफिक लोन में हमें रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए पेमेंट्स की जरूरत होती है। क्यों होती है? ब्रैकेट ओपन करें, लिखें, वजह आप खुद बताएं जरा। ताकि सरप्लस फंड्स का बैलेंस निकाला जा सके, ताकि सरप्लस फंड्स का बैलेंस निकाला जा सके। और ठीक है मेरे भाई, अब घर जाके तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। कल स्पेसिफिक लोन के बारे में गुफ्तगू की थी ना, तो सरप्लस फंड्स का वो टेबल बनाते होते थे, और याद है भाईजान जी? नीचे आए, कहता था द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। कहता जी स्पेसिफिक लोन ऑफ 350 मिलियन एट द रेट ऑफ 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन कब बच्चों? द प्रिंसिपल विल बी पेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारा साल 2023 है, हमारे साल के बाद जाके पहली लोन की रीपेमेंट है, तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं करना सवाल में।
लोन की रीपेमेंट कब है बच्चों? 1 जनवरी 2000। और हमारा साल एंड कब हो रहा है? यानी हमारे साल के बाद लोन की रीपेमेंट है, तो रिसीट पेमेंट शेड्यूल के में कुछ भी नहीं आएगा। कहता जी दूसरा सोर्स क्या है? विदड्रॉल टू मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। एग्जिस्टिंग के लफ्ज से मुझे पता चला कि ये क्या है बच्चों? पुरानी जनरल बोरोविंग है। क्या है बच्चों? कहता दीज फैसिलिटीज विल ऑल्सो बी यूज्ड, मजीद वजाहत कर दी, टू फाइनेंस अदर जरूरियात ऑफ बीपीएल। डन बच्चों, ये जनरल है। क्या है बच्चों? कहता डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज, भाई देयर आर मोर देन 2 फैसिलिटीज वी नीड टू कंप्यूट। बताओ शाबाश। कैपिटलाइजेशन रेट या वेटेड एवरेज रेट। डन सर, डन बच्चों। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? देखो इधर अभी आपको बताया ये मैक्सिमम लिमिट है, और ये क्या है भाई? लोन आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है जी? डन। और ये रेट है। क्या है बच्चों? और ये रेट है। आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा जी। कहता था सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन द सेविंग अकाउंट। इधर लिख लो, ये तो स्पेसिफिक के केस में आएगा। ये किस में आएगा बच्चों? ये स्पेसिफिक के केस में आएगा। किस में आएगा बच्चों? स्पेसिफिक के केस में आएगा ना। और इन्वेस्टमेंट किस केस में आती है? कहता था कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून, यानी जून का महीना, ड्यू टू यूजुअल बारिशें। जी भाई बताएं जी, रूटीन है या नॉन रूटीन? इसका लिखो, सवाल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। पहले जनरल लोन कर ले, पहले जनरल लोन वाला ट्रीटमेंट कर ले। यानी रिक्वायरमेंट कौन सी बच्चों? कहता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में से सारी पेमेंट्स है, यानी जनरल लोन की बात कर रहे हैं ना। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल लोन है ना, तो भाई आसान वाला काम पहले कर लेते हैं। है वो भी आसान, लेकिन उसमें ना वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वाला काम थोड़ा लंबा है जरा। ऐसे ही है सर। आए जी सोल्यूशन पे आए जी, सोल्यूशन पे आए। अभी ताजा ताजा करके आए हैं। सोल्यूशन बी करेंगे पहले। क्या करेंगे जी? जी भाई सोल्यूशन का फॉर्मेट बना लें जी। बोरोइंग कॉस्ट, इधर उसने अब खुद कह दिया क्या भला कि भाई सारा किस में से है? जनरल लोन में से। तो अब वो बाकी बातें लिखने की जरूरत, वैसे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। अब उसने ए रिक्वायरमेंट लैदा कर दी। ये जो दो बातें हैं सॉरी लैदा कर दी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वाली और इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन वाली। और जनरल लोन वाली बातें उसने लहदा रिक्वायरमेंट में पूछी हैं। अब हम सिर्फ इधर क्या लिखेंगे? ऑन जनरल लोन। जी सबसे पहले क्या लिखना है? जल्दी बताओ, जल्दी शाबाश। कैपिटलाइजेशन रेट तो निकालेंगे, सबसे पहले बताओ जी क्या 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 वेट भी निकालना है, लेकिन उससे पहले भी कुछ लिखा जा सकता है। उससे पहले भी कुछ लिखा जा सकता है। बताओ। हाँ जी, प्रोजेक्ट सीज कब हो रहा है? 30 नवंबर तक। तो बच्चों मैक्सिमम 11 महीने आ सकते हैं, याद रखिएगा। बताएं पहली पेमेंट कब है? 1 फैब। तो भाई नवंबर तक जाना है, 1 फैब से 10 महीने आएंगे। तो भाई सारी पेमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लो। इसको नहीं करना 90 को। ये 90 को क्यों नहीं करना? ये सीडेशन के बाद वाली है। जनरल लोन के केस में सीडेशन, और स्पेसिफिक में भी खैर सीडेशन ही है। इधर लिखो तुम्हें इग्नोर करना है। लिखो तुम्हें इग्नोर करना है क्योंकि तुम सीडेशन के बाद वाली पेमेंट हो। लिखो तुम्हें इग्नोर करना है क्योंकि तुम सीजेशन के बाद वाली पेमेंट हो। अब याद करें पिछले वाला क्वेश्चन, 40 मिलियन, फिर आपने क्या लिखा था बच्चों? वो पेमेंट्स को लिस्ट कर दिया था ना, 120 मिलियन। फिर बताओ, फिर बच्चों मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेते हैं। अभी वो वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 1 होगी उसकी। फिर बताओ मल्टीप्लाई किससे किया था जी? किससे? टाइम पीरियड से किया था। भाईजान पहली पेमेंट कब है? 1 फैब। सीडेशन कब है? नवंबर। तो बच्चों 10/12
10 मंथ्स, इधर कितने हैं जी? अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने होते हैं आजकल? सितंबर से लेके नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर। डन भाई, डन। और ये जून में जो सस्पेंशन है इसको आपने इग्नोर करना है। क्या करना है? रूटीन सस्पेंशन है। क्या है बच्चों? अगर नॉन रूटीन होती तो जिधर जिधर जून आ रहा है, जून का जिधर जिधर जून आ रहा है, यानी इधर जून आएगा, इधर भी आएगा, तो -1 कर देते ना। अच्छा जी, इधर आए, मल्टीप्लाई बाय 10/12 मल्टीप्लाई बाय 8/12 मल्टीप्लाई बाय बच्चों, आप निकाल लें कैपिटलाइजेशन रेट। इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर देखो। अब आपको ना कंप्यूट करने की वो प्रॉपर टेबल ना भी बनाए आप, खैर बनाइएगा। आपने शुरू करना है लोन आउटस्टैंडिंग से। किससे बच्चों? अच्छा यार मैं भी कर ही देता हूं। लोन आउटस्टैंडिंग, फिर क्या आ जाएगा बताओ? फिर आ जाएगा रेट, फिर क्या आ जाएगा जी बच्चों? जी क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग उसने आपको खुद दिया है ना, और रनिंग फाइनेंस में वो देता है, एवरेज बैलेंस खुद दे रहा होता है जी। लोन आउटस्टैंडिंग 220, और इधर कितना बच्चों? 280। सही है ना? अगर टाइप लिखनी है आपने तो वो लिख लें, लोन टाइप, वो जो भी होगी देख लेना यार, जो भी है। रेट कितना है जी? इधर कितना है भाई जी? बताएं जी, शाबाश, कितना आता है? कितना भाई? जी इधर, इधर भाई जी 8, कितना आ गया टोटल यार? 70। इधर कितना आता है जी? ये तो आ जाएगा 500 मेरा ख्याल है, ऐसे ही है ना? ये बता दें इधर कितना आता है? 71.02 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 14 पॉइंट। ठीक है सर, ये आपका जवाब आ गया। इसको इधर लिखना है, ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा जी, अब इसको किधर आपने चेपना है? यार देखो, अगर आपको तरीका पता है ना, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो फिर चेपना ही होता है, सही सीधी सी बात है। अगर आपको फॉर्मेट्स का पता है फिर कुछ भी नहीं है यार, ये सीधा सीधा ये पेस्ट करने वाली बातें ना, ये तो फिर कॉपी पेस्ट हो गया सारा कुछ। अगर आपको सूलों का पता है, ये तो कॉपी पेस्ट है। फिर क्या है बच्चों? फिर तो आपने अमाउंट ढूंढनी है जनरल लोन में और कॉपी पेस्ट करते जाना, लिस्ट डाउन करते जाना है बस, और महीने आगे लिखने हैं। एक ही फॉर्मेट है, सारे सवाल इसी फॉर्मेट में सॉल्व होने हैं जी। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छा है तो डायरेक्ट, वैसे नॉर्मली नहीं अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, बता दें लहदा लहदा जी मेरे भाई। 4.7, इधर कितना जी? 11 पॉइंट, वो कहेंगे 3 कर दें जी। अब कर दिया जो करना था, इधर बताओ। दसेगा तो भाई टोटल करांगा जी। जी जी, आप मुझे टोटल बताएं। 9 पॉइंट, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, जो इधर लिखा है उसके मुताबिक 19 पॉइंट। जी मैं लिखता हूं 7। अच्छा, ये आपके पास बोर्विंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ गई बच्चों, और लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। डन। अब सोल्यूशन कौन सा करना है जी? जी कल किसने देखी है? जी उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद ये भी तो है ना कि हो सकता है कि क्या पता उसके काम होगा, आपके सामने खड़े ही ना हो जी। अच्छा भाई, बोर्विंग कॉस्ट टू बी, अपनी जिंदगी में सबसे पहला प्लान मौत होता है बच्चों, उसको शामिल करना चाहिए सबसे पहले, बाकी बातें तो बात की हैं। जब भी प्लान करने तो कहेंगे अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह ये कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए 2 लाइन छोड़ें, फिर नीचे लिखें लेस
अच्छा, टेबल आप घर से बना के आएंगे, ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आप घर से करके आएंगे? अभी रुक जाओ, ये अभी बताएं इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इसका वो क्राइटेरिया होता है। अब मैं जरा डायरेक्ट ही करने लगा हूं, अब आपको क्राइटेरिया पता है, वो 3 चीजें आपने लेटर ऑफ मुझे बताना है। भाईजान सबसे पहली पेमेंट कब हुई? 1 फ़रवरी पे। लोन कब लिया? 1 जनवरी पे। अच्छा मैं ना जरा टूटा पर जैसा बना ही देता हूं। ये क्राइटेरिया स्पेसिफिक लोन के केस में वर्किंग टू क्राइटेरिया मैं बस अब जरा ना वो हेडिंग नहीं दे रहा, क्राइटेरिया लेटर ऑफ। क्या बच्चों जी? लोन ऑब्टेन कब है बच्चों जी? और क्या रही, जल्दी बताएं, शाबाश। और जी बताएं जी, लोन कब लिया? 2000 जी। ये क्या है जी? ये लिखा हुआ है कहीं है? अच्छा, और ये? हाँ, कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो गई हुई, आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा होगा भाई 1 महीना बाद पेमेंट कर देंगे जी। बाय लेटर बताएं, सीदेशन बताएं। हमारे वाले साल में होगी, ना होती तो 31 दिसंबर लिख देता, वो ये ना लिखता, फिर मैं ईयर एंड लिखता जी। कब है बच्चों? भाई कितने महीने? 10 बनते हैं भाई, 11 वाले इधर महीने गिनना हूं घर से सही तरह जी। आज महीनों वाला काम जरा सही कर लो, वन ये सही कर लो इस तरह। अच्छा जी मेरे भाई, लोन की अमाउंट बताएं, मेरे ख्याल 350 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय ये गिवन होता है, इसमें नहीं आपने कैपिटलाइजेशन के पंगों में पड़ना। जितने स्पेसिफिक लोन होंगे सारों के साथ यही सलूक, स्पेसिफिक के केस में कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं है, सबका लहदा मल्टीप्लाई बाय जी। बताएं 46 जी रुपीज इन मिलियन है। अब ये जो है ये आप फिर घर से कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, आंखें खोल के बनाइएगा, जिस दिन लोन आना है, और कैपिटलाइज आपने उस दिन से करना है, 1 फ़रवरी से बाद जी, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, ये पूरा सवाल आप दोबारा करेंगे। और अच्छा सवाल एक है, कौन से वाला भला, जो अभी मैंने करवाया था ना इससे पहले वाला, जनरल लोन वाला, वो भी कराइएगा, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।